जी। चंद्रमा चंद्रमा किस चीज का कारक है भगवान? जल तत्व गुरु जी। हाँ, तो जल संबंधित दुर्घटनाओं से बताते चलिए कि तो बोलते चलो। गुरुदेव जी, अष्टम में जो जी। ग्रह, अष्टम में जो ग्रह बैठे उसके द्वारा है या उस राशि के द्वारा जी? नहीं नहीं, एक बार दोबारा बोल दे भगवान, एक बार दोबारा बोल दे। अष्टम में जो राशि बैठी हो उस राशि के स्वामी के अनुसार, ठीक ना? जी गुरु। और राशि स्वामी के अनुसार मृत्यु न हो पावे तो उसमें जो ग्रह दृष्टि युति कर रहे हैं उनसे संबंधित कारण से। गुरुजी एक मिनट, ये दृष्टि तो ठीक है, अब युति कर रहे हो तो यानी कि अष्टम में ग्रह भी बैठे ही होंगे ना फिर? हाँ, मतलब पहले राशि देख लें, फिर बैठा हुआ ग्रह देख लें, और उसके बाद दृष्टि देखें। पहले पहले हमको ये देख लेना है कि अष्टमाधिपति अगर कमजोर हो, ठीक ना, या वह अष्टम में ना बैठकर कहीं और बैठे और कोई अष्टम में ग्रह हो, तो प्रथम हम मान्यता, प्रथम प्रभाव अष्टम का स्वामी ही देगा। अगर किसी कारणवश अगर वह न मार पाया तो अष्टम स्थान वाले ग्रह से संबंधित अगर कोई ग्रह ना हो तो किसी ग्रह की दृष्टि पड़े, यानी कि अष्टम में जो जो प्रभावशाली होंगे, जिनका प्रभाव होगा, उनसे संबंधित कारणों से। अब समझ में आ गया? गुरुदेव अष्टम में शनि होंगे तो जातक पूर्णायु होगा जी? हाँ, पूर्ण आयु तो हम होगी जब उनकी मृत्यु होगी, उसी संबंधित वस्तु से होगी। गुरुजी बता रहे हैं ना, समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं, हम यह कह रहे हैं कि आपने ये जाना कि आयु कैसी होगी, अब यह जानिए कि कोई जातक की मृत्यु कैसे होगी। समझ रहे हैं? हाँ जी। जी गुरु जी, जी जी समझ गया। राजेश जी बोल रहे थे, गुरु जी आ गए शायद, गुरु जी आ गए। राजेश जी आ गए। जी गुरु जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी से निवेदन है कि 36 भी आपकी सभा को संचालित करो। जय भगवान। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हमारे मध्य पूज्य श्री, जिनका बहुत लंबे समय से इंतजार था, वो आप हम सबके मध्य में हैं। सनातन ज्ञान संस्थान की ओर से पूज्य श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, हार्दिक हृदय की अनंत गहराइयों से कोटि कोटि अभिनंदन। सभी अपना हैंडरेज नीचे कर लें। गुरुवर, आप हमारे मध्य पधारे, आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि स्वागत भगवान। प्रभु, दो शब्द आपकी श्री चरणों में टूटी फूटी वाणी से पेश करना चाहते हैं। कोई त्रुटियां हो तो क्षमा करिएगा। विद्या वारिद विद्या वाचस्पति माननीय वंदनीय श्री आचार्य अभिराम जी शास्त्री जी महाराज सनातन ज्ञान संस्थान के मध्य में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं। तो मैं
संस्थान के अध्यक्ष महोदय और सम्मानित शिक्षक गण, मेरे सहपाठी भाई और बहनों, सनातन ज्ञान संस्थान की ओर से पूज्य श्री का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान, जैसा कि आप आचार्य श्री अभिराम शास्त्री जी महाराज हमारे मध्यस्थ हैं, उपस्थित हुए हैं। मान्यवर, आप एक वैदिक ज्योतिष शास्त्र, संगीत विद्या, योग विद्या, कर्मकांड आदि आदि के क्षेत्र में देश की प्रखर हस्तियों में से एक हैं। प्रभु, आप समाज और समुदाय के उत्थान के निमित्त ज्योतिष विषय पर नित्य नए नए शोध करना आपकी एक पहचान है। मान्यवर, आपने सनातन ज्ञान संस्थान में पदार्पण होने के लिए अपने अमूल्य समय से जो समय निकाल करके दिया, प्रभु, यह संस्थान आपके लिए, आपका हमेशा ऋणी रहेगा, आपका हमेशा आभारी रहेगा। प्रभु, दो शब्द आपके स्वागत में, आपके चरणों में दो पंक्ति निवेदन करना चाहता हूं। अतिथि देव बन आप पधारे, अतिथि देव बन आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार, द्वार हमारे आप आ गए, सहज लुटाते प्यार। साधन कम पर भाव विवल है, स्वागत को श्रीमान, आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार। गुरुवर, महनीय में धाविन त्वदीयं स्वागतं कुर्मा। महनीय में धाविन त्वदीयं स्वागतं कुर्मा। गुरुर्ग्रीवाणभाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नो धन्यतम एतदो इयं मंगलमयी बेला, वयं यत् भावुका एते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न किंचित भावुना भक्ति, न कांचित साधुना शक्ति, परम श्रद्धासमं जलुभि त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। नियमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। प्रणाम भगवान, सनातन ज्ञान संस्थान की ओर से आपके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण है। भगवान, सनातन ज्ञान संस्थान का स्वागत आप स्वीकार करें, हमें ऐसी आशा है। मैं पूज्य सनातन ज्ञान संस्थान के अध्यक्ष महोदय श्रीमान मनोरंजन गुरु जी से निवेदन करूंगा कि भगवान गुरुदेव का आभार व्यक्त करें। आज इस ज्योतिष परिचर्चा के अंतर्गत परम आदरणीय आचार्य गुरुवर श्री अभिराम शास्त्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये संस्थान आपका सदैव ऋणी रहेगा और कभी प्रत्यक्ष रूप से तो ना, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपसे हमारी थोड़ी वार्तालाप हो चुकी है। जो कार्य आप कर रहे हैं वही कार्य हम लोग भी करने के प्रयास कर रहे हैं। आपका आना हमारे लिए अत्यंत
गर्व की बात है कि आप जैसे विद्वान, हम हम जैसे छोटे संस्थानों में अपना आकर इतना बहुमूल्य समय देंगे। आपकी इसी उदारता के लिए आपका आज हर क्षेत्र में, हर जगह लोग आपको जानते हैं, आप पर विश्वास करते हैं। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि हम लोगों को भी अपने वचनामृत पान कराइए और कुछ आप मार्गदर्शन करें। स्वागत है भगवान आपका। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय आचार्य श्रीमान अभिराम जी शास्त्री जी महाराज गुरु जी की श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि प्रभु अपनी अमृतमयी करुणामयी कृपामयी दृष्टि से सनातन ज्ञान संस्थान में अध्ययनरत और अध्यापनरत गुरुजन और विद्यार्थी जनों पर अपना लाड प्यार दुलार और आशीर्वाद बनाए और अपना उद्बोधन दें। गुरुवर श्री अभिराम जी, प्रणाम प्रभु, स्वागत है आपका भगवान। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शिरसा नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तत्व श्री सनातन धर्म सेवा का जो ये ग्रुप है, संस्थान है, इसमें विराजमान सभी प्राचार्य गण, विद्वान गण, छात्र छात्रागण, सभी को मैं प्रणाम करता हूं सादर। अभी सुन रहा था मैं सतीश जी को, मनोरंजन जी को सुन रहा था। जिसको ये पता लग गया कि हम कुछ नहीं जानते, समझ लीजिए वो बहुत कुछ जानता है। जिसको ये पता लग गया कि हम जान रहे हैं, भ्रम है उसको कि वो कुछ भी नहीं जानता है। सत्य है। आप निशुल्क जो है
विद्यार्थियों को ज्योतिष का, कर्मकांड का ज्ञान दे रहे हैं, विद्या दे रहे हैं, ये हर एक की बस की बात नहीं है। बिल्कुल ये करने की कह रहे हैं आप, ये तो मन मस्तिष्क में आना ही बड़ा ही दुर्लभ है कि आप यजनम याजनम मध्यनम अध्यापनम दानं च प्रतिगृह्यम, ब्राह्मणत्व का एक कर्म है कि यज्ञ करें, यज्ञ करवाएं, दान लें, दान दें, पढ़ें, अध्ययनम अध्यापनं च दानं च प्रतिगृह्यम, आप अध्ययन स्वयं करें और दूसरे को अध्ययन में लगाएं, ये हर एक की बस की बात नहीं है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि हम आपके संस्थान में यहाँ आए, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे विद्वानों के साथ सत्संग करने का जो है एक योग आपने उत्पन्न किया, आपने मुझे आमंत्रित किया, निमंत्रित किया। आपको मैं बहुत हृदय से प्रणाम करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि कहा है गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पस्तरु तथा पापम तापम तथा दैन्यम हन्ति सज्जन संगमात। श्री मां गंगा जो है पापों को नाश करने वाली है। शशि चंद्रमा जो है ताप, मानसिक तापों को, शारीरिक तापों को जो है नष्ट करने वाला है। दैन्यम कल्पस्तरु तथा, कल्पतरु वृक्ष जो है स्वर्ग में जो पाया जाता है, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए दरिद्रता का नाश करता है। लेकिन पापम तापम तथा दैन्यम हन्ति सज्जन संगमात, पाप, ताप और दरिद्रता ये जो है सज्जन की संगति से, विद्वानों की संगति से दूर होती है। तो मैं जो है भाग्यशाली समझ रहा हूं, अपने आप को कृतार्थ समझ रहा हूं कि आप जैसे विद्वानों के मध्य में मुझे आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आपका हृदय से जो है आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए बड़े अच्छे गुरुजन हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आप सीख रहे हैं। और मैं तो बस यही कहूंगा कि ज्योतिष का अभी जौ भी नहीं आता है, आधा जौ है ना ज्योतिष का, वो भी हम नहीं जानते हैं भाई। अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाने वाला मिल रहा है, अपने आप को बड़ा ही भाग्यवान समझिए, भाग्यशाली समझिए अपने आप को कि आप ऐसे गुरुओं से पढ़ रहे हैं जो निशुल्क आपको जो है अपना विशेष समय निकाल कर नहीं, विशेष समय लगाकर आपको जो है अध्ययन करा रहे हैं। बस मैं यही आज आपको कुछ बताने जा रहा हूं कि आज आपके पास गुरुजन भी है पढ़ाने के लिए, पीडीएफ नोट्स आपके पास हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सुविधाएं हैं, पुस्तकें हैं। फिर भी शायद आप में से कुछ लोग हैं जो सीख नहीं पा रहे हैं। उसका कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं, अपना अनुभव, स्वयं का जो अनुभव है उसको मैं बताने जा रहा हूं कि आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, किस प्रकार से आप ज्योतिष के शिक्षा क्षेत्र में, ज्योतिष के ज्ञान क्षेत्र में आप एक विशेष जो है उन्नति प्राप्त कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक, देखिए थोड़ा सा मेरी एक बस सबसे बड़ी कमी यही है कि मैं बीच में कड़ा बोल जाता हूं कि जहां धर्म की बात हो, जहां पर हमारे सत्य श्री सनातन धर्म की बात आ जाए, जहां पर किसी को सद्मार्ग दिखाने की बात आ जाए, वहां पर साम दाम भेद और दंड तीनों नीतियों का प्रयोग, चारों नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। अगर मैं पहले ही बता रहा हूं भाई, किसी को मेरी अगर कोई भी बात अशास्त्रीय लगे, गलत लग जाए, बुरा लग जाए, तो मैं पहले ही आपसे क्षमा मांगता हूं भाई। देखिए कहा है छंदः पादौ हस्तौ कल्पौथ पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। वेद के 6 अंग हैं जिसमें से जो ज्योतिष है उसको चक्षु माना गया है। एक शरीर के अंदर अगर आंख ना हो तो बहुत कुछ बिगड़ जाता है। श्वास घ्राणम शिक्षा, अच्छे संस्कार ना हो, अच्छा उच्चारण ना जानते हो, अच्छा ज्ञान ना हो, श्वास ना हो शरीर में तो शरीर नष्ट हो जाता है।
निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते कहा है। निरुक्त जो है कर्ण है, कान है। जब तक विशेष शब्दों का जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका सही सही अर्थ आप ग्रहण नहीं करेंगे, निरुक्त का ज्ञान नहीं होगा, शब्दों के अर्थों का ज्ञान नहीं होगा, तब बात नहीं बनेगी। विषय ज्योतिष का बहुत ही विस्तृत है और इसको 20 मिनट में, 1 साल में, 10 साल में नहीं बताया जा सकता है। इसके लिए तो निरंतर आपको अध्ययनशील रहना पड़ेगा। आप पढ़ भी लेंगे, आचरण में भी डाल लेंगे, लेकिन एक मुख्य चीज है कि उसके बिना आप चाहे ब्रह्मा जी से भी सीख लें, सीखने का प्रयास करें तो आपको नहीं आएगा। ये हमारे श्री गुरुदेव के श्री वचन है। एक ऐसा बिंदु आपको बताऊंगा अंत में, जिसके बिना आप ना ही ज्योतिष सीख पाएंगे, ना ही कर्मकांड सीख पाएंगे, ना ही कोई भी कार्य जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। ये मुख्य रहस्य है। एक सबको पता है लेकिन सब जानते हैं, सब मानते नहीं हैं। ये दुर्भाग्य है जो एक अच्छा ज्योतिषी, एक कर्मकांडी ब्राह्मण बनने से रोक लेता है आपको। ज्योतिष क्यों सीखें, सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे। आपका लक्ष्य कैसा होना चाहिए कि ज्योतिष सीखें क्यों? कुछ लोग हैं कि हमारी इच्छा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, धर्म को जानना, शास्त्रों को पढ़ना बहुत अच्छी बात है। ज्योतिष को इसलिए पढ़िए कि समाज का उत्थान कर सकें। जो ये सोच रहे हैं, देख क्षमा कीजिए भाई, जो ये सोच रहे हैं कि हम आजीविका के लिए करेंगे, मत कीजिए। ये आजीविका का साधन किसी भी प्रकार का नहीं है। इसको आजीविका के लिए मत कीजिए। समाज को उत्थान की तरफ लेके जाएं, समाज का मार्गदर्शन आप करें, इसलिए ज्योतिष को सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए, निशुल्क जो है, निशुल्क है, आपको शिक्षा दी जा रही है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको एक रहस्य की बात बता दूं, इस संसार में निशुल्क महाराज कुछ भी नहीं है। श्वास भी निशुल्क नहीं है। उसका भी देय मान आपके भाग्य में, आपके कर्मों में आपका जुड़ेगा है। श्वास यदि आप ले रहे हैं तो उसका भी देय मान बनेगा। आप उसके ऋणी हो रहे हैं, आपको उसका भुगतान आपको अवश्य ही करना पड़ेगा। तो मैं विद्यार्थी गणों से जो है निवेदन करूंगा, जरूरी नहीं है कि आप धन से ही आप जो है सहयोग करें। ये सेवा जो है ना, किसी भी तरीके से किया जा सकता, मनसा वाचा कर्मणा, धन से, तन से, मन से, समय लगाकर आप जो है सेवा करें। जो आपको निशुल्क प्राप्त हो रहा है उसको निशुल्क बांटने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि आपको प्राप्त हो गया कि यहाँ संस्थान में जो है निशुल्क हमें पढ़ाया जा रहा है और आप स्वयं उसका पान करें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम 51 ब्राह्मणों को, कम से कम बता रहा हूं, 51 नहीं हो रहा है, 5 ब्राह्मण हो रहे हैं, 5 ब्राह्मणों को आप बताइए। उनको लाना नहीं है, जोड़ना नहीं है, उनको बताना है कि ऐसा भी संस्थान है जो निशुल्क कर्मकांड और ज्योतिष की सेवा कर रहा है। उनको बताइए। जुड़े ना जुड़े, भगवान श्री गुरुदेव की कृपा होगी, जुड़ जाएंगे, नहीं तो कोई जरूरत। लेकिन आपका कर्तव्य है कि निरंतर, आज नहीं कल नहीं, निरंतरता से इसके बारे में बताया जाए लोगों को कि एक ऐसा संस्थान है, आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। इतने बजे क्लास होती है, ऐसे पढ़ाते हैं। बड़ा दुख होता है, कुछ लोग 2100, 5100, चलिए जो भगवान की इच्छा। लेकिन निशुल्क जो मिल रहा है उसको निशुल्क बांटने का प्रयास कीजिए, तब आपके लिए वह फलीभूत होगा। वह ज्ञान, वह विद्या आपको विनम्रता प्रदान करने वाली होगी, नहीं तो अविद्या स्वरूप हो जाएगी। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, तब सफल होगी जब जो आपको मिल रहा है उसको आप प्रचार कर रहे हैं, तब वो आपके लिए फलीभूत होगी। कैसे सीखें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे पास इतने साधन हैं, इतनी सारी चीजें हैं, विज्ञान का समय है तो बहुत सारी चीजें उपलब्ध भी हैं, फिर भी हम जो है कुछ ना कुछ पूर्णता से, ढंग से, तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं। कारण क्या है? मान लीजिए एक पात्र है और पात्र अशुद्ध है, आपने उसमें दूध लिया और गर्म करने के लिए चढ़ा दिया, वो दूध खराब हो जाने वाला है। आपके पास उसका कुछ भी नहीं बचने वाला है, क्योंकि वो पात्र अशुद्ध है।
इसी प्रकार से मन से, वचन से और कर्म से आपको शुद्ध होना पड़ेगा। कैसे? अपने आचरण में धीरे धीरे आप बदलाव कीजिए। सबसे पहले अपने आचरण को थोड़ा सा सटीकता से अपनाने का प्रयास कीजिए कि सटीक आचरण आप अपनाएं। जैसे उदाहरण के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास कीजिए, सूर्य उदय से 3 मुहूर्त पहले, हाँ 2.5 मुहूर्त के आसपास, 2.5 मुहूर्त, लगभग 2.5 मुहूर्त, विस्मरण हो गया मुझे, 2.5 मुहूर्त के आसपास का जो पहले का समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं उठ रहे हैं, आप दिन भर पढ़ रहे हैं, नहीं मिलने वाला कुछ भी। पात्र शुद्ध है। ब्राह्मे मुहूर्ते यासा निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी ताम करोति द्विजा मोहात पाद पृच्छेण विशुद्ध्यति। ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप नहीं उठ रहे तो आपका पुण्यक्षय कारिणी है। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी, पुण्य को क्षय करने वाली है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का स्वभाव जब आपका बनेगा, ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन का आपका स्वभाव बनेगा, तो निश्चित आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। योग, ज्योतिष में योग होता है ना, योग का मतलब ही है एजिबिलिटीज, योग्यता। एक मनुष्य शरीर में एक योग्यता है, एक व्यक्ति के शरीर में, एक जातक के शरीर में योग्यता है कि उसके हाथ पांव, आंख नाक कान आदि शरीर उसका सलामत है, तो वो भाग सकता है, दौड़ सकता है। ये योग्यता है, योग है। अब वो भागे या ना भागे, इसलिए योग, योग का मतलब जुड़ना, योग्यता। जब तक योग्यता नहीं आएगी तब आगे बात नहीं बनेगी। पहनावा आपका शुद्ध हो, तिलक का धारण करें, संध्या स्नाने जपश्चैव च, एक श्लोक है, स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथिम बिना कर्मा ना कुर्याद वै कदाचना। ऐसा कुछ श्लोक है आचार्य ने देव का। स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने, किसी भी प्रकार का आप जप यज्ञ अनुष्ठान करें, आपकी शिखा बंधन होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त आप ना करें। किसी प्रकार का जप स्वाध्याय आदि जब आप करें तो शिखा बंधन होना अनिवार्य है। सैया के ऊपर बैठकर आप अध्ययन मत कीजिए। आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, सैया क्या है? राहु। पढ़ क्या रहे हैं? गुरु। ज्ञान का कारक गुरु ही है ना। ज्ञान से संबंधित, विद्या से संबंधित आप चीजें अध्ययन में ला रहे हैं और सैया पर आप बैठे हैं, तो गुरु चांडाल दोष, यही समझने की बस आवश्यकता है। सैया पर आप बैठकर अध्ययन कर रहे हैं, नहीं मिलेगा। तभी तो गुरु चंडाल का, क्योंकि गुरु चांडाल दोष का एक विशेष फल यही है, जो आपने पढ़ा, जो आपकी योग्यता है, वो योग्यता आपके काम नहीं आती है। ये गुरु चांडाल दोष का सबसे बड़ा फल है। अन्य भी फल है, वो एक अलग बात है। लेकिन सैया के ऊपर बैठकर कभी भी अध्ययन आप ना कीजिए। निरंतरता, रसरी आवत जातते सिल पर करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं सबको पता है, जानते सभी हैं, मानते नहीं है। जब तक जानेंगे जब तक बात नहीं बनेगी। मानना पड़ेगा, उसको धारण करना पड़ेगा। शास्त्री का मतलब यही होता है जो शास्त्र पढ़ने का इच्छुक है। आचार्य का मतलब है जो शास्त्र को पढ़कर उन शास्त्रोक्त चीजों को अपने आचरण में ले आवे, वो आचार्य है। जब तक इन चीजों का बदलाव आप नहीं करेंगे, पात्र की शुद्धता नहीं करेंगे, तब तक कितना भी पढ़ लीजिए वो खराब होने वाला है, निश्चित है ना। तो निरंतरता बहुत जरूरी है। निरंतरता, ये नहीं कि आज तो आप 5 घंटे पढ़ लिए, कल नहीं जुड़े, नहीं। आज 5 घंटे पढ़े, कल नहीं जुड़े, तो पिछले वाला साफ, कुछ नहीं मिलने वाला। निरंतरता होनी अनिवार्य है। निरंतरता होनी बहुत ही अनिवार्य है। एक गूढ़ रहस्य जो मैं आपको बता रहा था कि बिंदु, आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी अध्ययन कर लीजिए, सैया पर मत बैठिए, फिर अध्ययन कर लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ लीजिए, प्रतिदिन स्वाध्याय कर लीजिए, निरंतरता ले आइए, नहीं होगा। जब तक भगवान श्री गुरुदेव की कृपा आप पर नहीं होगी,
आप नहीं सीख पाएंगे, कुछ भी कर लीजिए आप। ये मूल रहस्य है। तभी तो कहा है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। जब तक श्री गुरुदेव की कृपा नहीं होगी, मोक्ष मूलम गृह कृपा, इसलिए नहीं कहा है। जब तक भगवान श्री गुरुदेव जो आपको पढ़ा रहे हैं आचार्य गण, उनमें जब तक आपकी विशेष श्रद्धा नहीं होगी, कहा है ना गुरु शुश्रया विद्या, गुरु की सेवा से विद्या है। गुरु की सेवा कीजिए। अब सेवा क्या कीजिए, सेवा का मतलब ही नहीं पता तो करेंगे कैसे। गुरु के पांव दबा रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं, गुरु का हालचाल पूछ रहे हैं, गुरु से क्षमा कीजिएगा गुरु की चापलूसी कर रहे हैं, ये सेवा नहीं है भाई। गुरु के कहे हुए वचनों पर आप अक्षर सहित पालन करें, ये श्रेष्ठ की सेवा है। ये तो कर्तव्य है। गुरु के आप काम करें, गुरु के चरण दबाएं, गुरु के आप विशेष कार्य करें, कार्यों में सहयोग करें, गुरु जी का ध्यान रखें, ये आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है, सेवा नहीं है। सेवा है श्रेष्ठ के वचनों को अक्षर सहित पालन करें। ये माता पिता गुरु के वचनों को अक्षर सहित पालन कीजिए, फिर चमत्कार देखिए। सुनने से समझने से कुछ नहीं होगा, मानने से, अंदर धारण करने से प्राप्त होगा। नहीं तो ये प्राप्त होने वाला नहीं है, किसी भी स्थिति में प्राप्त आपको नहीं होगा। स्वाध्याय का विशेष ध्यान रखिए, पात्र बनने का, अच्छा पात्र बनने का प्रयास कीजिए। आपके जो गुरुजी है ना, उनमें सामर्थ्य बहुत है, बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं। आवश्यकता है कि आप में ग्रहण करने की क्षमता हो, आपका पात्र ऐसा सुनियोजित हो कि जो गुरुदेव बताएं वो आप धारण कर सकें। नहीं तो जो पढ़ाया हुआ है आपकी आंखों के सामने गुजर जाएगा। जिस प्रकार से पुस्तकें हैं, पीडीएफ है, ये साधन है, वो साधन है, जप है, यज्ञ है, कर्म है, स्वाध्याय है, सब कुछ आपके सामने से गुजर रहा है, लेकिन आपके पास क्या है? कुछ नहीं। कारण आप जानते हैं, मानते नहीं हैं। ज्योतिष को दृष्टिकोण से, विशेष दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। नहीं तो एक समय में उत्पन्न जातक, दो जातक हैं, एक ही समय में उत्पन्न हैं। एक बहुत बड़ा व्यापारी है, एक कर्जवान है। क्या नरेंद्र मोदी जी का जब जन्म हुआ, क्या कोई और बच्चा पैदा नहीं हुआ उस क्षेत्र में, उस जिले में? हुआ। सारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? अलग विषय है कि अक्षांश रेखांश में थोड़ा अंशों का अंतर आएगा, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्रों में अंशों का इतना वो उल्लेख नहीं है कि 25.03 अंश पर ये ग्रह होगा तो उसका ये फल है। ऐसा नहीं है कहीं भी। हमारा तो यही है ना, युति, एकांतर, दृष्टि, स्थान भाव आदि 4 प्रकार के जो योग बताए हैं जिससे राजयोग का निर्माण होता है, उसमें अंशों का कहीं जिक्र नहीं ना। हाँ, परम उच्च, परम नीच, ये अंशों का एक विशेष है। लेकिन जो आपका ज्योतिष का, कुंडली का, जातक का चार्ट बना, दोनों का एक है। एक भिखारी है, एक राजा है। समझना पड़ेगा कि क्यों है। जब तक इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं देंगे, काल सर्प दोष हमारे शास्त्रों में कहीं वर्णित नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसका जो है उपाय, निराकरण आदि कर रहे हैं, करवा रहे हैं। हमारे विद्वान जन कराते हैं, अनुकरणीय भी है, कराना भी चाहिए। क्यों करवाएं? मांगलिक दोष क्या होता है, क्यों करें? जब भाई कह दिया श्री रामचरितमानस में, होई सोई श्री राम रच राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान श्री राम ने रच दिया, इतने उम्र में ये होने वाला है इसके साथ, फिर कर्मकांड और ज्योतिष की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक ही समय में हुआ उत्पन्न जातक, एक पहले चला जाता है, एक बाद में जाता है। इन सब बिंदुओं पर जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे, विमर्श नहीं करेंगे, तब तक नहीं मिलेगा। बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने बिना मुहूर्त व्यापार प्रारंभ किया, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और ऐसे में कितने दिखा दो जिसने बहुत सारे, जिन्होंने जो है मुहूर्त का शोधन करवा के व्यापार का प्रारंभ किया। वाहन जो है मुहूर्त से लिया और फिर भी वो एक्सीडेंट हो रही है। फिर ज्योतिष शास्त्र में कहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? ऐसे जब गूढ़ प्रश्नों के ऊपर जब आप उतरेंगे, तब ज्योतिष का कुछ स्वरूप आपके सामने आने लगेगा। एक व्यक्ति बिना मुहूर्त के गाड़ी लिया है, सही चल रही है, बिना व्यापार कर रहा है, सही चल रहा है। और एक व्यक्ति ज्योतिष का मुहूर्त पूछ पूछ कर काम कर रहा है, फिर भी गड़बड़ हो रही। कारण
एक ही कुंडली है, एक ही सभी प्रकार की चीजें हैं, फिर भी चीजें अलग अलग घटित हो रही हैं। एक ही माँ से उत्पन्न जातक भी अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति, सब कुछ अलग अलग देखने के मिल रही है। इसका कारण बहुत ही सूक्ष्म सा है, प्रयत्न, अनुवांशिकता और प्रारब्ध। एक व्यक्ति का प्रयत्न अलग अलग मिलेगा, जो चार्ट में लिख दिया। अभी मैं जो बात कर रहा था योग की, वो योग यही है कि प्रयत्न कितना किया। जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने प्रयत्न किया, वो शुरू से ही आरएसएस आदि पार्टियों से जुड़े रहे। उदाहरण दे रहा हूं भाई, ठीक है, कोई वो मत समझना। प्रयत्न किया, अनुवांशिकता, उनके जो बड़े थे उनमें कोई भी नेता आदि नहीं थे, ये नहीं मिला उनको। तीसरा, जैसे कहते हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, अनुवांशिकता आ गई, चाहे उसने प्रयत्न नहीं किया हो, प्रयत्न कट गया हो। और तीसरा, प्रारब्ध, भगवान श्री की कोई कृपा रही होगी जिससे कि प्रयत्न किया, प्रारब्ध उनके साथ जुड़ा और उनको विशेष योगों का जो है फल उनको प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हमारा एक ज्योतिष है, ज्योतिष मार्गदर्शक है। जिस प्रकार से गूगल मैप है ना, गूगल मैप आपको बता देगा इतने किलोमीटर है, यहां से जाएंगे तो इतने किलोमीटर है, यहां से मुड़ना है, इतनी बजे आप पहुंच जाएंगे। क्या गूगल मैप पर आपने देख लिया तो पहुंच गए? नहीं, प्रयत्न करना पड़ेगा आपको। और भगवान प्रारब्ध, भगवान श्री गुरुदेव की कृपा होगी तब आप पहुंच पाएंगे। नहीं तो पता लगा कि 2 किलोमीटर जाने के बाद ही गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। ये ज्योतिष एक साधन है कि आप अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। अब गाड़ी आपने खरीद ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी यात्रा सुगम हो गई, यात्रा दुर्गम भी हो सकती है, पूरा का पूरा परिवार चल बसे, है ना। ये सब ज्योतिष के मुख्य मूल तत्व हैं, जो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जो आदरणीय गुरुदेव हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं। उसको आप अंदर से जब तक महसूस नहीं करेंगे ना, तब तक इस ज्योतिष का कोई फायदा नहीं होगा आपको। ये गूगल मैप की तरह रह जाएगा आपके फोन में, रास्ता देखेंगे रोज, प्रयत्न नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि बुध अच्छा हो, गणित का कारक है, वाणी का कारक है। गुरु अच्छा होना बहुत ही अनिवार्य है। किम कुर्वन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथानाम शतम हन्ति च केसरी। जिसके केंद्र में गुरु है। अब केंद्र का क्या मतलब हुआ? केंद्र का मतलब है लग्न, सिर। जिसके मन मस्तिष्क में श्री गुरुदेव हैं, उसका कोई भी ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चतुर्थ भाव, हृदय, जिसके हृदय में श्री गुरुदेव का वास हो गया है। सप्तम भाव, जिसने गुरुदेव से संबंध बना लिया है। 10वां भाव, पिता का, जिसने अपने पिता को ही गुरु बना लिया हो, जिसने अपने गुरु को ही पिता मान लिया हो, उसका किम कुर्वन्ति ग्रहाः सर्वे, उनके कोई भी ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यस्य केंद्रे बृहस्पति, जिस जातक की कुंडली में बृहस्पति केंद्र में हो। मत्त मातंग यूथा नाम, मत्त मातंग यूथा नाम, पागल हाथियों का यूथ, झुंडा नाम। शतम हन्ति च केसरी, 100 पागल हाथियों का झुंड भी आ जाए तो अकेला केसरी, अकेला सिंह जो है उन पर डपट पड़ता है, उनको तितर-बितर कर देता है। उसी प्रकार जिसका श्री गुरुदेव के पास संलग्नता हो गई, जिनके मन मस्तिष्क हृदय में, जिसने अपने पिता स्वरूप गुरुदेव को विशेष जो है मान सम्मान आदर सेवा भाव दिया, उसका सभी ग्रह जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, तो टाइम मैंने ज्यादा ले लिया भाई, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ज्योतिष विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। काल का जो है विशेष समय बताता है, समय आपको काल की गणना करना समझाता है, बताता है कि कौन सा काल उचित है। वर्षा हो रही है तो छाता लेके निकलिए, बस यही बता रहा है। आपका समय अनुकूल प्रतिकूल जो समय बता रहा है वह ज्योतिष है। और एक टॉर्च, बहुत बार कहता हूँ, एक टॉर्च की तरह काम करता है। ज्योतिष की टॉर्च अगर आपके हाथ में रहेगी तो एक संभावना, विशेष प्रकार की संभावना रहेगी कि आप अपनी मंजिल तक बिना किसी कष्ट के पहुंच जाएंगे। रास्ता भटकेंगे तो परिणाम सभी के लिए बुरा है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम।
अलग अलग प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों के अलग अलग फल निश्चित हैं। आप श्री गुरुदेव को पकड़ लीजिए, सब आ जाएगा। ठीक है, इन सब वाक्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, हर हर महादेव। भगवान बहुत ही बहुत आभार भरत। प्रभु, आपने अपनी अमृतमयी, करुणामयी, प्यारमयी वाणी से जो सनातन ज्ञान संस्थान के ऊपर कृपा करी, प्रभु यह संस्थान हमेशा आपका ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। प्रभु, दया की आस में गुरुवर तेरे दरबार आया हूँ, बना लो दास मुझको भी बहुत लाचार आया हूँ। आपने समाज और समुदाय के उत्थान के निमित्त जो समय दिया, सनातन ज्ञान संस्थान आपका हमेशा ऋणी रहेगा। मैं संस्थान के अध्यक्ष आचार्य श्री मनोरंजन गुरुजी से निवेदन करूंगा कि प्रभु गुरुजी का धन्यवाद दें, आभार व्यक्त करें। आपका स्वागत है प्रभु। मैं श्रीमान राहुल गुरुजी से निवेदन करूंगा कि प्रभु गुरुदेव का आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। भगवान, वाणी में शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए, किंतु फिर भी टूटी फूटी वाणी से जो है आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और जो चर्चाएं आपने की। मुझे आशा है कि जितने भी विद्यार्थीगण या गुरुजन या जो भी इस परिवार से सनातन ज्ञान संस्थान से जुड़े हुए, उन सबकी जो है ना वो नेत्र जरूर खोलेंगे। तो मैं गुरुदेव मनोरंजन जी से निवेदन करता कि गुरुदेव आप आए और शास्त्री जी को सम्मान पत्र देकर सम्मानित करें। स्वागत है भगवान आपका। श्रीमान मनोरंजन गुरुजी, स्वागत है भगवान। प्रभु, यदि सनातन ज्ञान संस्थान के विद्यार्थी गणों के द्वारा कोई त्रुटि हुई हो भगवान, तो आप क्षमा करिएगा। दो पंक्ति फिर आपकी पुनः श्री चरणों में पेश करता हूँ जी। सतीश जी, भगवान अभी शायद गुरुदेव नहीं है, मैं कृष्ण कुमार उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि भगवान आप आए और सम्मान पत्र देकर भगवान को सम्मानित करें। जी उपाध्याय जी, स्वागत है आपका। श्रीमान कृष्ण कुमार उपाध्याय जी। मेरी आवाज सुन रहे हैं उपाध्याय जी? गुरुदेव आ गए भगवान। जी जी जी। मैं सनातन ज्ञान संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान आचार्य मनोरंजन गुरुजी से निवेदन करूंगा कि पूज्य श्री जी का स्वागत करें भगवान, उनके लिए सम्मान पत्र प्रेषित करें। सतीश जी, गुरु जी की बातें जो इन्होंने, हम तो आपसे प्रतिदिन मिलते हैं कक्षा में, इन्होंने जो आज आप लोगों को अमृत वचन दिया और इनका आगमन, इनके द्वारा बताई गई एक एक शब्द इस सम्मान पत्र से भी बढ़कर है। और कोई भी विद्वत जन ज्ञानी सम्मान के भूखे नहीं होते हैं, लेकिन जो विधा है, जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, उसको तो पालन करना होता है। तो इस गुरु जी का आगमन ही होना अपने आप में एक सम्मान है। ऐसे विभूतियों का दर्शन होना कलिकाल में ही सम्मान और बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है। तो मैं आप लोगों के तरफ से एक छोटा सा सम्मान पत्र संस्थान की तरफ से गुरु जी को अर्पित करता हूं। चूंकि यह व्यवस्थाएं टेक्निकल हैं, तो जो टेक्नोलॉजी की प्रथा है उसी अनुसार
गुरु जी को यह अर्पित करता हूँ। गुरु जी से निवेदन है कि स्वीकार करें और हम लोगों पर अपना दया दृष्टि बनाए रखे। जब आवश्यकता हो इस धर्म मार्ग पर आपकी सहयोग की, तो आशा रखूंगा कि आपका सहयोग हमें प्राप्त होगा। गुरुदेव आपका बहुत बहुत आभार। प्रभु सनातन ज्ञान संस्थान की ओर से निशुल्क सारी जो शिक्षा हैं, चाहे वो फलित ज्योतिष हो और पंचांग हो, रुद्राष्टाध्यायी हो, मंत्र संहिता हो या कर्म संबंधित और एक सूचना आप लोग को और दे दूं कि गुरु जी का चरण रज पढ़ते ही अभी अभी काशी विश्वनाथ जी के मुख्य अर्चक श्रीकांत मिश्र जी, जो भी औरंगाबाद में यज्ञ करवा रहे हैं वैदिक, उनका भी आगमन 30 अप्रैल या 1 मई तक होगा। उन्होंने स्वयं इच्छा की है कि जरूरत है ऐसे संगठनों को, ऐसे समूहों को, ऐसे लोगों को सहयोग करने की, जहां पर तो उनका भी आगमन होगा। आज गुरु जी की कृपा से उनसे बहुत दिनों से संपर्क करने का प्रयास हो रहा था, लेकिन नहीं, आज गुरु जी का आगमन होते ही उन्होंने स्वयं अपना फोन किया है। जी भगवान, 2 पंक्तियां आपके चरणों में, श्री चरणों में पेश हैं प्रभु, स्वीकार करें कि प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। प्रभु पुनः फिर कभी कृपा अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा और आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सनातन ज्ञान संस्थान की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रभु यदि बाण रूपी वाणी से आपके पराग रूपी हृदय को ठेस पहुंचाने वाला कोई शब्द निकला हो तो प्रभु दासानुदास पर क्षमा करिएगा, कृपा बनाए रखिएगा। आपको सनातन ज्ञान संस्थान की ओर से पुनः कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। स्वीकार करें भगवान। प्रणाम महोदय। बताइए, आप लोग कक्षा में गुरु जी का आगमन और गुरु जी की वाणी अच्छी लगी या नहीं? भगवान, जब अमृत की वर्षा हो तो प्रभु बरसात की बूंदें अच्छी नहीं लगती भगवान, बहुत सुंदर। इसी तरह अनेक प्रकार के देश के प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोगों को आप लोगों के लिए, व्यक्तिगत आप लोगों के लिए इस लाया जाएगा। अभी हम बीच बीच में लाएंगे, जब हमारी ज्योतिष का पूरा जो सिलेबस खत्म हो जाएगा तो 5 दिवसीय विद्वानों के द्वारा ज्योतिष का सत्र संस्थान चलाएंगे, जिसमें फलित ज्योतिष के ज्ञाता, प्रश्न ज्योतिष के ज्ञाता, गणित ज्योतिष के ज्ञाता लोग आएंगे। प्रतिदिन 20 से 25 मिनट उनका सत्र चलेगा और इस तरह से आप लोगों को मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। तो आगामी शनिवार के दिन हमारे जो मुख्य अतिथि रूप में होंगे गोपाल पांडे जी, जो होड़ा शास्त्र के अच्छे ज्ञाता हैं, उनका भी हम लोग वचनामृत पान करेंगे। फिर काशी विश्वनाथ जी के मुख्य अर्चक, उनसे भी आज वार्तालाप हो चुकी है, अभी यज्ञ में है, वो भी आएंगे। किसी को कुछ कहना हो तो निश्चिंत होकर बोल सकते हैं। भगवान रिकॉर्डिंग बंद कर दी जाए। बोलिए मुकेश जी। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, ये जो अभी गुरु जी आए हैं, ये रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं क्या? रेवाड़ी में है इनका? जी जी।
को कैसा लगा ये बताइए। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत अद्भुत अच्छा। उत्तम विचार। अनुज जी आप गुरुदेव बनारस से? सर्वोत्तम है। गुरुदेव अनुज जी, सर्वोत्तम है। हाँ बहुत बढ़िया। अनुज जी आप बनारस से हो ना? जी गुरु जी। आप श्रीदेव मिश्रा का नाम सुने हैं? जी जी जानता हूँ गुरु जी। उनका भी आगमन होगा। बहुत सुंदर उत्तम विचार गुरु जी, हम आपसे हमेशा रेडी रहेंगे। आप ऐसे दिव्य पुरुषों को लेके आ रहे हैं, उनके वचन हमको सुनने को मिल रहे हैं। और आप लोगों के पास भी कोई योग्य विद्वान हो जिनसे संपर्क हो, कोई प्रोफेसर हो, तो ऐसे लोगों को लाया जाए और महीना में एक एक दिन 10 मिनट 20 मिनट वचनामृत पान किया जाए, क्योंकि लोगों अवश्य को। गुरुदेव। हाँ ठीक है, तो आज की कक्षा आप लोगों की बाधित हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इनका आगमन अकस्मात हुआ बिना सूचना के, तो कल मैं आपको आपका पाठ्यक्रम पूरा करा दूंगा। गुरुदेव कक्षा बाधित नहीं हुई, लेकिन ऐसे उत्तम विचार मिले हैं, ऐसे गुण रहस्य मिला है जो जानते लेकिन मानते नहीं थे, और इन विचारों पर चला जाएगा तो बहुत आगे दूर से सीख सकते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, आप लोग थोड़ा, मैं बार बार कहता हूं और इन्होंने भी वही बातें कहा कि अभ्यास जरूरी होता है ना? जी गुरुदेव। तो अभ्यास आप लोग करते रहिए। देखिए जो चीजें मिल रही हैं आपको, ऐसा नहीं मैं कहता हूं कि मैं पूरा आपको ज्योतिष विद्या कोई ऐसी विद्या नहीं है भगवान की एक दिन में 1 घंटे में आपको विद्वान बन जाएंगे। ज्योतिष बहुत ही धैर्य की विद्या है। देखा जाता है, आकलन किया जाता है किसी का भविष्य, जो तो ये सब देखने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए। आज आपको थोड़ी चीजों में परेशानियां होती होगी, जिस दिन आप समझना चालू कर देंगे, समस्याओं का निराकरण कर देंगे, उस दिन स्वयं पता चलेगा कि जो आपने तप किया है, संस्थान में आकर पढ़ा है, समय दिया है, उसका लाभ अब प्राप्त होने लगा है। तो कल हम चर्चा करेंगे, और आज इनके माध्यम से एक योग छूट रहा था, राजयोग, वो भी हम पढ़कर दशा में प्रवेश करेंगे। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप सतीश जी से पूछ सकते हैं। जी भगवान सर्वेभ्यो नमो नमः। देखो गुरुजी ने भी वही बात बताई जिनको गुरुजन बार बार कहते हैं कि विद्या विष के समान अनिष्टकारी क्यों होती है, कब होती है? विद्या विष के समान अनिष्टकारी कब होती है? तो बिना अभ्यास के ही विद्या विष के समान अनिष्टकारी होती है। इसलिए अभ्यास प्रतिदिन करें और ब्रह्म वेला में उठ करके अभ्यास करें। जी भगवान। भगवान आज्ञा हो तो कक्षा को विराम दिया जाए शांति मंत्र बोल के। गुरुजी जी प्रभु। एक बार अभिराम गुरुजी से बात कर सकता हूँ, अगर वो कक्षा में है तो? नहीं है अभिराम गुरुजी, नहीं है कक्षा में, चले गए। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप निश्चिंत, अभिराम गुरुजी को पुनः फिर बुलाया जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। बड़े बड़े योग्य गुरुजन आएंगे जो भारतवर्ष की जी विभूतियों जी में जी से प्रभु। एक है। जी जी प्रभु। जी भगवान। तो भगवान कक्षा को विराम दिया जाए फिर। अवश्य और गुरुदेव। भगवान आपने जो आज
एक बहुत अच्छा संदेश दिया है भगवान। यही संदेश प्रतिदिन रहना चाहिए। कक्षा अविश्राम गति से बिना बाधित हुए कक्षा कितनी सुंदर सटीक चली। सनातन ज्ञान संस्थान को आप सभी के ऊपर बहुत बड़ा गर्व है। इसी के लिए आप सभी के लिए आप सभी के श्री चरणों में एक बार पुनः दंडवत प्रणाम करता हूं कि प्रभु ये कृपा हमेशा बनाए रखिएगा। बस सनातन ज्ञान संस्थान आपसे यही आशीर्वाद मांगता है। तो कक्षा को विराम दिया जाए फिर। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलापः रामः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। नमो नमः। अंकेश जी, आवाज आ रही मेरी? हेलो। हाँ जी प्रभु जी। जी प्रभु। जय श्री कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, मुझे जो कल लिखवाया था उनने वो मुझे सेंड कर दीजिएगा। क्या चीज? हाँ जी, कल वो सूर्य और चंद्र का जो लिखवाया था गुरु जी ने, वो मेरे को ठीक सेंड है, कर अभी दीजिएगा। मैं आपको दे दूंगा। अभी तो नहीं, हाँ थोड़ी जी। देर में रुक के दूंगा, ठीक है? मैं रात तक दे दूंगा आपको, मैं रात्रि पूर्व। हाँ जी, धन्यवाद भगवान। जी धन्यवाद। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। हेलो व्हाट्सएप। ओहो, हेलो मिस्टर, हाउ आर यू? ओहो, आ जाओ आ जाओ। ठीक हो? आदमी देख ले रहा हूँ, केले केले। गोपाल गुरु जी के चरणों में प्रणाम।